अपना काम कर रहे हैं। कौन से मीडिया से हैं? हाँ, ट्रू बिहार से सर्च कीजिए। कार्ड दिखाए। हाँ, कार्ड दिखाए। लाओ कार्ड। कौन होती है ये 2 कौड़ी की गोरखपुरिया भौजी जो अपने जिस्म दिखाकर पैसे कमाने का काम करती है, वो पत्रकारों से सवाल पूछेगी? 1 मिनट पहले सुनिए। तुम्हारे बाप एक मिनट पहले रुके। हम आप 1 मिनट कि आप यहाँ पे वीडियो बनाने आई हैं कि मालती के लिए रोने आई हैं? तो वो माइक छीनने लगी और पत्रकारों से गाली गलौज करने लगी। पता नहीं है सर्टिफिकेट, क्या कर लोगी तुम? पूछेंगे, लाख बार तुमसे सवाल पूछेंगे, अगर जवाब देने की औकात है तो। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। दोस्तों मालती चौहान केस जो है दिन पर दिन उलझता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें गोरखपुरिया भौजी का हाथ है, ऐसा लोगों का मानना है। मालती चौहान काफ़ी अच्छी थी और उनका कहीं ना कहीं हत्या हो गया है या खुद वो अपने आप को हत्या कर ली है। इसके मामले में हमारे साथ एक लड़की जुड़ चुकी है, पटना की रहने वाली है, अंजलि नाम है इनका। आपसे पूछेंगे कि मालती चौहान कैसी थी? कहीं ना कहीं मालती चौहान भी सही नहीं थी। क्यों सही होगी? जो जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमाए, आप उसको सही नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक और बात कहूँगी, हालांकि वो हमारे बीच अब नहीं है, हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वो क्यों नहीं है, उसके गुनहगारों को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसको सजा उसकी जान लेकर दी जाए। आपको क्या लगता है कि उसका जान लिया गया है या खुद उसका हत्या है? आत्महत्या नहीं है, वो आत्महत्या करने वाला लड़कियों में से नहीं थी, तो उसको मारा गया है। अच्छा, आपने अभी कहा कि वो सही नहीं थी, वो तो एक आज्ञाकारी पत्नी थी। जिस तरह से उसका पति कहता था वो करती थी। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, तो वही चीज पत्नी के अंदर समझ नहीं है। वो छोड़ भी सकती थी ऐसे पति को जो उसको जिसमें को दिखा के पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, आप एक ऐसा हिजरा और नामर्द पति है जिसने पैसे कमाने के लिए अपनी बीवी को एक जरिया बनाया और बाद में उसकी पत्नी का इन सारे चीजों की वजह से जान चली गई, तो जिम्मेदार कौन है? लेकिन मालती चौहान की एक ऐसी गलती हो गई कि पैसे कमाने के लिए वो गलत रास्ते पे चली गई। तो कहीं ना कहीं इसमें सारा का सारा उसका पति इन्वॉल्व है, क्योंकि कोई भी पति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी जिस्म दिखाकर पैसे कमाए। अच्छा, नहीं चाहेगा कोई पति। गोरखपुरिया भौजी के लिए क्या कहना चाहिए? अरे वो खुद को अच्छा समझती है गोरखपुरिया भौजी। मालती चौहान को कुछ दिन पहले चप्पल मारने के लिए बोल रही थी, मैंने वीडियोस देखा। आज चिल्ला कर बोलती है, बिहार से गए हुए पत्रकारों को बोलती है कि तुम प्रमाणित हो, अपना आई कार्ड दिखाओ। अच्छा, और गाली देती है। फिर गोरखपुरिया भौजी कैसी है? कैरेक्टर की गिरी हुई चीप औरत है, एक नंबर का। उसको तो खुद अश्लील वीडियोस बनाती है, दूसरों को ताना देते आते। देखिए, किसी के शहादत पे जाके इंसान आंसू बहाता ही ना। लगातार वो वीडियो बना रही है, लगातार वीडियो। मैं वही बात बोल रही थी ना कि वो मालती चौहान के मौत पे गई जरूर है, लेकिन लोगों को व्यूज पाने के लिए किसी का लाश का मजाक बना रही है, वो अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए ट्रेन में रो रही है, उसका वीडियो बना रही है और उसका वीडियो इंस्टाग्राम यूट्यूब पर डालने के इतने पोस्ट है भैया। अरे हम लोग तो अगल बगल दूर का पड़ोसी मर जाता है तो हम लोग नहीं वीडियो बना पाते हैं, और वो तो एकदम जिसके शहादत में जा रही है उसका वीडियो बना कर डाल रही है। क्या लगता है गोरखपुरिया भौजी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि किसी को अंदरूनी चोट पहुंचाना गलत है। कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी जो है वो मालती चौहान के आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि वो खुद भी अश्लील वीडियो बनाती है और उनको किसी और को ट्रोल करने का अधिकार नहीं है। आप किसी को कब समझाइएगा जब आप अच्छे वीडियो बनाइएगा? कर रही थी वो तो लगातार मालती चौहान का सपोर्ट कर रही है, पत्रकारों को गाली देकर भगा रही है। कब? जब मालती चौहान गुजर गई तब। उससे पहले क्या कर रही थी? वीडियो दिखाऊं मैं आपको गोरखपुरिया भौजी का? नहीं, उससे पहले उसका विरोध करती थी। मर जाने पे उसका दिल परिवर्तन, हृदय परिवर्तन रातों रात हो गया। नहीं, मरने से पहले भी उसके सपोर्ट में वीडियो बनाई है, अर्जुन को लेकर। विष्णुराज। सुनिए, विष्णुराज कौन है? वकील है? नहीं है ना? वकील है, इतना बताइए। नहीं, वकील। जज नहीं है? जज नहीं। पंडित नहीं है? पुलिस भी नहीं है। वो कौन होता है अपना बीवी का शादी किसी और से कराने वाला? आखिर है कौन विष्णुराज? शादी भी कराता है, 1 महीने बाद उसका मरा हुआ प्यार जाग जाता है और फिर से अपनी बीवी को वापस लाता है और उसकी बीवी अगले दिन मर जाती है। आखिर ये आत्महत्या लग रहा है? आप अपने दिमाग से सोचिए, क्योंकि मालती चौहान को लोगों के ताने से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो अपने बदन दिखा सकती है, हजारों कमेंट में गालियां सुन सकती है, वो किसी के ताने की वजह से जान नहीं देगी। क्या लगता है आपको? उनका हत्या किया गया है? हत्या किया गया है? बिल्कुल हत्या किया गया है। अगर हत्या नहीं भी है तो उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि उन्होंने अपनी जान दे दी है। कोई गोरखपुरिया भौजी तो महिला विकास मंच की मीना बानवी पे भी उंगली उठा रही है। क्यों उठा रही है? मेरा गोरखपुरिया भौजी से सवाल है कि तुम कैसे वीडियोस बनाती हो? एक बार तुम अपने वीडियोज उठा के देखो कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। तुम कौन होती हो पत्रकार से सवाल पूछने वाला? क्या तुमने पत्रकार के सवाल का जवाब दिया? नहीं दे पाई। पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि आप यहाँ पे वीडियो बनाने आई हैं कि मालती के लिए रोने आई हैं?
तो वो माइक छीनने लगी और पत्रकारों से गाली गलौज करने लगी। पत्रकार अब वो बनेगी और वो करेगी क्या, ये सोच ले पहले। उनके साथ आए हुए लोग कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहे थे पत्रकारों के साथ। देख, जब हमारा संविधान हमको अपना सवाल पूछने का, बोलने का अधिकार दिया है, तो तुम कौन होती हो हमसे सर्टिफिकेट मांगने वाली? मैं यही पूछती हूँ, तुम कौन होती हो तुम हमसे सर्टिफिकेट मांगने वाली? मैं बार बार पूछती हूँ, नहीं है सर्टिफिकेट, क्या कर लोगी तुम? पूछेंगे, लाख बार तुमसे सवाल पूछेंगे, अगर जवाब देने की औकात है तो। यह भौजी को भी गिरफ्तार करना चाहिए यूपी पुलिस को। कहीं ना कहीं उसको गलत को बढ़ावा देने के लिए या गलत करने के लिए गिरफ्तार होना चाहिए। जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी, जिस तरीके से उन्हें पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, उसके लिए उनको गिरफ्तार होना चाहिए। क्योंकि पत्रकार इस देश के चौथे स्तंभ होते हैं। आपने एक पिलर पे उंगली उठाई है, इस देश की चौथे स्तंभ पे उंगली उठाई है। आपको अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप यूट्यूबरों के सवालों का जवाब दे। कौन होती है ये 2 कौड़ी की गोरखपुरिया भौजी जो अपने जिस्म दिखाकर पैसे कमाने का काम करती है? वो पत्रकारों से सवाल पूछेगी? मेरा यही सवाल है कि क्यों, आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई पत्रकारों पे उंगली उठाने की? चलो, क्या बोलते हैं ना कि लोग भी यूट्यूबरों को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि सच दिखाने का काम ही एक छोटा मोटा यूट्यूबर करते हैं, नेशनल मीडिया नहीं करती है। मेरा सवाल है नेशनल मीडिया से, जो लोग सीमा हैदर के बाथरूम तक दिखाते हैं खबर, लेकिन मणिपुर घटना जैसे को दबा के रख देते हैं। आखिर एग्जैक्टली जब पुलवामा होता है उसको दबा दिया जाता है। ऐसे घटना को नेशनल मीडिया सिर्फ दबाने का काम किया है और आवाज़ उठाया है तो छोटे मोटे यूट्यूबर लोगों ने। और इस बात में मैं भी कहूँगी कि सरकार ठोस से ठोस कदम उठाए और सोशल मीडिया पे फैल रहे अश्लीलता पे रोक लगाए। ये गोरखपुरिया भौजी जो अपने हस्बैंड को नेपाल भगा देती है व्यू कमाने के लिए और लगातार पुलिस प्रशासन को बरगलाने का काम की, और गोरखपुरिया भौजी अरेस्ट क्यों नहीं हो रही आखिर? शायद पुलिस को पैसे खिला दिए होंगे। आप देख नहीं रहे पुलिस क्या कर रही है? घूस ले रही है आजकल। अच्छा, पुलिस कर क्या रही है? बड़े बड़े मामलों में दबाती है, बोलती नहीं है। आखिर मालती चौहान की मौत हुई है, एक छोटी मोटी घटना नहीं है। किसी का मर जाना ये आसान नहीं है, और उसको दबाना पुलिस के लिए ये घटियापन से ज़्यादा क्या हो सकती है? कैसे नामर्द पुलिस वाले हैं? क्या हमारे यहाँ का पुलिस भी मणिपुर के पुलिस जैसा हो गया, जिसके सामने अब लोग नंगे होते रहेंगे लेकिन मणिपुर के पुलिस जैसा कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? मेरा यही सवाल रहता है बार बार, आखिर कब तक लड़कियों के साथ ही ऐसा होगा? हालांकि मालती चौहान खुद गलत वीडियो बनाती है, इस चीज़ के लिए मैं उनको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये उनका जाना ये गलत है। उनको सज़ा देने के लिए, अगर विष्णु राज के साथ कुछ गलत हुआ था तो सज़ा देने के लिए पुलिस थी। वो तलाक देता अपनी बीवी को, उसके साथ नहीं रहना था तो तलाक से पहले तो शादी तो करवा ही दिया। वही तो जानना है कि वो जज नहीं है, पंडित नहीं है, वकील नहीं है, पुलिस नहीं है, शादी क्यों कराई? इस सब में गोरखपुरिया भौजी कहाँ शामिल है? वो सब में शामिल है। हाँ, तो उसको सजा होनी चाहिए। उसके मौत पे तमाशा कर रही है, वो पत्रकारों से कर रही है, वीडियो बना रही है। अच्छा। रो नहीं रही है, उसके लिए व्यूज पाना चाहती है। मालती चौहान के लाश पे बैठ के तमाशा देख के तालियां बजा रही है, वो खुशी हो रहा है उसको। खुशी हो रहा है वैसे घटिया औरत को।